नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जो आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है। सर्वाइकल दर्द। इससे गर्दन में जकड़न, कंधों में भारीपन, हाथों में झंझनाहट, चक्कर आना। लोग कहते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कॉलर पहन लो। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? क्या चरक संहिता और अष्टांग हृदय में सर्वाइकल का वर्णन है? अगर है तो उसका इलाज क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मैं बातें बताऊंगा ये सब के सब आपको शास्त्र प्रमाण के साथ पूरे समाधान के साथ मिलेंगी। सबसे पहले समझिए कि सर्वाइकल नाम आयुर्वेद का शब्द नहीं है। आयुर्वेद में इसे ग्रीवा स्तंभ, मंड्या स्तंभ या वातज विकार के रूप में बताया गया है। महर्षि चरक जी कहते हैं, वात दोष जब शरीर के ऊपर के भाग में बढ़ता है तो वह संधियों में सूल यानी कि दर्द, स्तंभ यानी कि जकड़न, मतलब दर्द और जकड़न के साथ पैदा होता है। इसका मतलब है जब वात दोष बढ़ जाता है, सूखापन, जकड़न और नसों में दबाव पैदा करता है। चलिए इसे आज की भाषा में हम बात करते हैं। ज्यादा मोबाइल देखना, लैपटॉप पर झुककर बैठना, एसी में रहना, ज्यादा तनाव में रहना, नींद की कमी, आप ये मानो ये सब के सब वात को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसका कारण बताया है रुक्ष यानी कि सूखा आहार, अधिक उपवास, देर रात तक जागना, तनाव, अधिक यात्रा व गलत आसन में बैठना। आधुनिक काल में इसके लिए हम गलत प्रकार से तकिए का इस्तेमाल करना, मोबाइल का अधिक उपयोग, ड्राइविंग, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, चाहे ऑफिस की जॉब हो या आप कंप्यूटर चलाते चलाते एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो। आयुर्वेद यही बताता है कि पहले आपका वात बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आप में सूखापन, फिर जकड़न, फिर दर्द और फिर नस दबेगी। ये पता कैसे करें कि हम उस व्यक्ति को सर्वाइकल ही है? उसके लक्षण क्या है? गर्दन में दर्द होगा, सिर के पीछे भारीपन होगा, कंधे में जकड़न होगी, हाथों में झंझनाहट होगी, चक्कर आएगा और उल्टी जैसा मन होगा। आयुर्वेद इसे वातजन्य ग्रीवा स्तंभ कहता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। हम बात करते हैं सबसे जरूरी भाग के बारे में, यानी कि इलाज क्या है। पहली बात तो स्नेहन यानी कि तेल चिकित्सा। अष्टांग हृदय में स्पष्ट लिखा है, वात रोग में स्नेहन सर्वोत्तम है।
स्नेहन किसका? महानारायण तेल का, कशेरुक तेल का या फिर तिल के तेल का। इसको गुनगुना करके 10 से 15 मिनट मालिश करें। स्नेहन के बाद आप भाप लें, यानी स्वेदन। आप नाड़ी स्वेद करें या पोटली स्वेद करें। पोटली स्वेद मतलब पोटली को गर्म करके उससे सिकाई करें। इससे जकड़न खुलेगी, नसों का दबाव कम होगा और रक्त संचार बढ़ेगा। वस्ती सबसे श्रेष्ठ उपचार है। वस्ती चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है, वात रोगों में वस्ती आधा नहीं बल्कि पूरा उपचार है। क्यों? क्योंकि वात का मुख्य स्थान बड़ी आंत है। निर्हुवस्ती या अनुवासन बस्ती, ये आपको दोनों के दोनों स्थायी समाधान देंगे। कुछ आयुर्वेद औषधियों का सेवन भी करते हैं, जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, दशमूल क्वाथ, अश्वगंधा चूर्ण या महाराजनादी क्वाथ। आप इन दवाओं में से व्यक्ति की जो प्रकृति हो उसके आधार पर आप देख सकते हैं। आहार में क्या लें? पहली बात तो सूखा भोजन कोई भी हो बंद कर दे। ज्यादा चाय पीना और खाली पेट चाय पीना बंद कर दे। ठंडी चीजें नहीं लेना है। इनकी जगह आपने गर्म भोजन लेना है, घी का इस्तेमाल करना है, तिल का इस्तेमाल करना है, लहसुन का और सूप का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या को भी सुधारना है। पतला तकिया लगाए, ज़्यादा मोटा तकिए का इस्तेमाल न करें। जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आंखों की बिल्कुल सीध में होना चाहिए, न कि लेफ्ट राइट लेटकर या लेफ्ट राइट अवस्था में देखकर। हर 30 मिनट बाद स्ट्रेचिंग करें। तो यदि आप एक पोजीशन में बैठे हो तो 30 मिनट बाद थोड़ा सा उठकर खड़े होकर हिले डुले। और हर रोज सूर्य नमस्कार करें। और भी बहुत से जो सरल घरेलू उपाय है जो कि स्टार्टिंग में उनका प्रयोग करते हैं, जैसे लहसुन वाला दूध, मेथी दाना रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल करना, या तिल का तेल गुनगुना करके उसको इस्तेमाल करना। अब बात आती है, क्या सर्वाइकल पूरी तरह ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर डिस्क पूरी तरह खराब नहीं है तो 90% मामलों में आयुर्वेद इसको बिल्कुल ठीक कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि नियमितता बरतें। आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपने आहार को सुधारें और तनाव कम लें। दोस्तों, सर्वाइकल वैसे कोई छोटी समस्या नहीं है, लेकिन यह असाध्य भी नहीं है। आयुर्वेद कहता है, जहाँ वात है वहाँ स्नेह और बस्ती भी है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे और आप चाहते हैं कि मैं सर्वाइकल के लिए और इससे एडवांस रूप में बताऊं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और
इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे दूसरों को भी लाभ मिले, क्योंकि पूरी जानकारी होना जरूरी है। डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े, हमारे आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहे। आप योग में क्या करें? योग में आप भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार इनको करें। हर रोज आप नियमितता बरतोगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। आपने मुझे यहाँ तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय माता की।